पिछले 10 सालों से जो नेशनल दस्तक काम कर रहा था, जो हम SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे थे कि मीडिया में कितने हैं, जुडिशियरी में कितने हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में कितने हैं, ब्यूरोक्रेसी में कितने हैं, बिजनेस में कितने हैं, ये बात अब राहुल गांधी भी डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे राहुल गांधी रिपोर्टिंग कर रहे हैं नेशनल दस्तक के लिए। चलिए, कम से कम राहुल गांधी ने बोलना तो शुरू किया। पता नहीं बहुजन समाज के नेता कब बोलेंगे। लेकिन इसी बीच भले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो दलित समाज से हैं, कॉलेजियम के हेड हैं, लेकिन अभी भी जजों की भर्ती में स्थिति बनी हुई है और इक्का दुक्का भी SC ST OBC के जज नहीं आ पा रहे हैं। अभी 5 जजों की भर्ती हुई है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 3 जज बनाए गए हैं। सोचिए, मध्य प्रदेश के कैद साहब जो रिटायर कर गए, अब उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। उनके बारे में खबर आ रही है कि कर्नल सोफिया कुरैशी के घर वालों को अधिकारियों ने फ़ोन किया था कि आपको प्रधानमंत्री के रोड शो में आना है और फूल बरसाना है। क्या है इस खबर की सच्चाई, ये भी बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको फायदा हुआ संविधान लेने से, और अब उनको लग गया है कि SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर ही आगे बढ़ना है। राहुल गांधी तल्ख तेवर अपना रहे हैं और जो बात हम लोग पिछले 10 साल से सोशल मीडिया पर आपको समझा रहे थे कि जातिवाद अब महीन हो गया है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप ठेकेदारी नहीं करेंगे तो आपकी राजनीति नहीं चलेगी। राजनीति का पैसाकरण कर दिया गया है। मैं बार बार आप लोग को 10 साल से जो बातें कह रहा हूं वो अब राहुल गांधी बोलने लगे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी को, उन तमाम लोगों को मैं बार बार कह रहा हूं, लक्ष्मण यादव ने अपने करियर की कुर्बानी दी है। वो अखिलेश यादव के करीबी हैं। देखते हैं कब उनको राज्यसभा या विधान परिषद या MLA MP बनाया जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों को जाना जरूरी है। प्रोफेसर रतन लाल कांग्रेस के करीबी हैं। देखने वाली बात होगी कब उनको कांग्रेस राज्यसभा या फिर विधानसभा या विधान परिषद भेजती है। प्रोफेसर रविकांत भी कांग्रेस में के करीबी हैं। यहाँ तक कि पूर्व दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री जो हैं वो भी लगातार कांग्रेस में हैं। अनिल जैन जी को जरूर OBC का चेयरमैन बनाया गया है, लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि उनको कब राज्यसभा भेजा जाता है। तो राहुल गांधी सिर्फ बात करते हैं या फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हाँ, कुछ राज्यों में लगातार दलित और पिछड़ों को अध्यक्ष बनाया जा रहा है, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो 4 राज्यों में अगर इम्प्लीमेंट कर दे, जैसे उन्होंने जाति जनगणना के नतीजे जारी करवाए, चाहे कर्नाटक हो या तेलंगाना। अभी उनकी सरकार है कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में, और गठबंधन की सरकार है उनका झारखंड में। कम से कम इन 4 राज्यों में बड़ी लकीर खींचकर राहुल गांधी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक और बहुजन आंदोलन को मजबूत कर सकते हैं। लोगों का और भरोसा बढ़ेगा। वैसे बिहार की बात करें तो बिहार में जिस तरह से अध्यक्ष बदला गया है, सामाजिक न्याय की वो बात कर रहे हैं, और अनिल जैन ने जब से पार्टी ज्वाइन किया है, राहुल गांधी की विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी जो है, विश्वसनीयता जो है वो बहुत बढ़ी है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और राहुल गांधी को लेकर मैं फिर कह रहा हूँ, जो राहुल गांधी कह रहे हैं ये हम लोग लगातार 10 साल से कह रहे थे। बहुजन समाज को मीडिया वो अवैध किला है जो जातिवाद का अड्डा है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, ठेकेदारी, स्पोर्ट्स, सिनेमा, इन तमाम जगहों पर क्लेम करना पड़ेगा और इसके रास्ते खुलते हैं राजनीति से, और राजनीति तभी मजबूत होगा जब आपके समाज के पत्रकार होंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, क्या भारत सरकार ने झूठ बोला था? योजना आयोग को क्या जल्दबाजी थी? योजना आयोग ने कह दिया कि भारत चौथी इकॉनमी बन गया है। आगे 1 नंबर पर अमेरिका है, 2 नंबर पर चीन है, 3 नंबर पर जर्मनी और 4 नंबर पर भारत आ गया है। अब ये बात झूठ निकला है। अभी भारत 5वें नंबर पर ही है। रवीश कुमार तंज करते हैं कि इतनी जल्दबाजी थी तो कह देते कि हम पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। सोचिए, 30 ट्रिलियन इकोनॉमी है, GDP है अमेरिका की, 20 के आसपास चीन की है, और आपको बता दें जर्मनी का लगभग 5 है और भारत का 4 ट्रिलियन होने वाला है। तो लोग तंज कर रहे हैं। तो ये भी एक फर्जी और फेक खबर फैलाई गई थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वही तीसरी बड़ी खबर है, सोचिए, कर्नल सोफिया कुरैशी याद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जा रहे हैं, गुजरात में गए थे,
गुजरात में उन्होंने जिस तरह से रोड शो किया, खबर आ रही है, जो अमिक जामी है उन्होंने ये खबर लिखा है, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कि उनके परिवार वाले को अधिकारियों ने फ़ोन किया था और कहा था कि आपको प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आना है और फूल बरसाना है। तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। तो क्या लगातार राजनीति में इस्तेमाल हो रहा है, सेना के नाम का इस्तेमाल हो रहा है? ये सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और 4 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश में 7 लोगों ने, एक ही परिवार के लोगों ने जहर खाकर जान दे दी। ये लोग हरियाणा के में घटना हुई है, देहरादून के रहने वाले थे, पंचकुला में रहते थे और इन्होंने अपनी जान दे दी है। ये सबसे खतरनाक खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए देश की क्या स्थिति है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट यूपी से भी लेते हैं, बिहार से भी लेते हैं। वो सांसद यूपी से हैं, बनारस से, लेकिन सोचिए बीजेपी और मोदी जी की झोली भर भर कर वोट तो यूपी और बिहार में चाहिए, लेकिन बड़ी परियोजनाएं गुजरात को देंगे। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में, बुलेट ट्रेन गुजरात, रेल कोच फैक्ट्री गुजरात, 2024 में 13,500 करोड़ और आज 77,000 करोड़ का पैकेज गुजरात को दिया। यूपी और बिहार को क्या मिला? बीजेपी को बहुमत की 35% सीटें इन्हीं 2 राज्यों से मिलती है। बीजेपी और मोदी जी ने यूपी और बिहार को केवल धर्म, गौरक्षा और गोबर की संस्कृति दी है। तो ये तमाम खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है, और ये कोई टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। एक और खबर मैं आपको जो बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, जो आपको जानना चाहिए। सोचिए किस तरह से प्रधानमंत्री लगातार फोटो खिंचवाने में पीछे नहीं रहते हैं। अब वो लोको पायलट बने हैं। ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। वहीं नाबालिग से पॉक्सो एक्ट के मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह, जो बीजेपी के सांसद थे, जिनके खिलाफ महिला खिलाड़ियों ने धरना दिया था, वो अब बरी हो गए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और क्या योजना आयोग ने झूठ बोला था कि भारत जो है वो चौथी इकॉनमी बन गई है? एक पुरानी खबर है, लेकिन सोचिए जातिगत भेदभाव। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ देख लीजिए। अनरिजर्व 141, ओबीसी 270 और एससी 237। तो जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहाँ बहुजनों की हकमारी, लूट मची हुई है। भगवान परशुराम ने किस बार धरती से आतंकवाद समाप्त किया? रामविलास, ये ब्राह्मण समाज से हैं, हरियाणा के नेता, इन्होंने कहा है। और थोड़ी जल्दबाजी हो गई, नीति आयोग के सीईओ ने घोषणा कर दी, तो झूठ था। और एक बड़ी खबर है यूपी में। सोचिए यूपी में 24 घंटे में 13 लोगों की हत्याएं होती है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा क्राइम है, लेकिन मीडिया आपको खबर नहीं दिखाता है। अगर दलित पिछड़े वहाँ मुख्यमंत्री होते तो खाल खींच ली जाती। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। बीजेपी नेताओं की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। अब हरिद्वार से बीजेपी विधायक आदेश चौहान, उनकी भांजी दीपिका और 3 पुलिस वाले को सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है। और तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें। और गैंग पीड़ित को देख महिला डॉक्टर घबराई, दरिंदों ने बच्चेदानी के साथ आंत भी निकाली। इस खबर पर कोई धरना प्रदर्शन देश भर में प्रदर्शन नहीं हुआ, क्योंकि पीड़ित जो है वो मध्य प्रदेश के आदिवासी महिला हैं, इसलिए उनके पक्ष में कौन खड़ा होगा। टॉयलेट साफ कराया, ये बीएचयू की खबर है। सोचिए दलित छात्रा के साथ यह घटना हुई है। तो ये सबसे दर्दनाक खबरें हैं। और सरकार कह रही है कि हम 4 ट्रिलियन की इकॉनमी हो गए हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। राहुल गांधी लगातार SC ST OBC की बात कर रहे हैं। एक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है आंध्र प्रदेश के तेनाली में, जहां 3 दलित युवकों को पुलिस ने सरेआम मारा है। चंद्रबाबू नायडू को इसका जवाब देना होगा, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। मंदिर के रास्ते के लिए स्कूल का भवन जेसीबी से तोड़ दिया। ये बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की शासित राज्य की खबर है। मंदिर रास्ते के लिए स्कूल को तोड़ दिया। सोचिए आपको पढ़ने लिखने नहीं देना चाहते हैं। और सत्यपाल मलिक ने एक बड़ा खुलासा किया। उनको जिस चार्जशीट में, जिस केस में आरोपी बनाया जा रहा है, उस टेंडर की जांच की उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। और उनके गवर्नर पद से हट जाने के बाद वो टेंडर पास हुआ था, लेकिन उनके खिलाफ जांच होगी। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में सरकारी ड्यूटी पर तैनात सफाई कर्मचारी दीपक वाल्मीकि को सरकारी जमीन मुक्त करने के दौरान भाजपा से ताल्लुक रखने वाले नेताओं ने मारपीट की है। ये सबसे बड़ी खबर है। और दलित पिछड़ों को लोन नहीं मिलता है। बिहार से एक खबर आ रही है, क्रांति कुमार ने लिखा है
कि कैसे एक जनरल कैटेगरी के बैंक मैनेजर ने ओबीसी समाज के एक शख्स को 10 लाख रुपए लोन देने के बदले 3 लाख रुपए घूस मांगा और न देने पर कहा कि लोन नहीं दूंगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आज माता रमाबाई अंबेडकर जी को पूरा देश याद कर रहा है। महान त्याग, समर्पण एवं संघर्ष माता रमाबाई को, उन्हें महापरिनिर्वाण पर लोग नमन कर रहे हैं। और सोफिया कुरैशी के बाद, विवाद के बाद आईएएस फौजिया तरन्नुम पर बीजेपी एमएलसी की आपत्तिजनक टिप्पणी है। तो सोचिए, तमाम खबरें आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है। चलिए, जो बात बहुजन नेताओं को बोलनी चाहिए थी वो राहुल गांधी बोल रहे हैं। कम से कम ये बड़ी बात है। ऐसा लग रहा है जैसे वो नेशनल दस्तक के रिपोर्टर हो गए हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में आदिवासी महिला के साथ क्या क्या हुआ आपको पता है, लेकिन कोई इस पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 13 मर्डर। अब मीडिया पता नहीं क्यों खबर दिखा रहा है। और कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को लोकल प्रशासन ने फ़ोन किया कि नरेंद्र मोदी की रैली में आना है और फूल भी बरसाना है। गाड़ी, घोड़ा, टैंक, जहाज सब चला लेते हैं, बस देश नहीं चला पाते हैं साहब। प्रधानमंत्री लगातार इस तरह की फ़ोटो खिंचवाते रहते हैं, और उन फोटो से क्या संबंध है सो आप समझ सकते हैं। बिहार में लोकतंत्र के 4 स्तंभ, शिक्षा माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया और स्वास्थ्य माफिया। तो बिहार में लगातार इस तरह से हालत खराब है। शैलेंद्र मौर्य की निर्मम हत्या, बाराबंकी में मौर्य महापंचायत। उसी तरह से बिहार के बक्सर में भी एक आरजेडी के यादव समाज के युवा की हत्या हुई है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो इन तमाम खबरों पर आप अपनी राय जरूर दीजिए। सोचिए, जो सरकार दुनिया के सामने झूठ बोल सकते हैं कि 5 ट्रिलियन हमारी चौथी अर्थव्यवस्था हो गई है, वो और क्या क्या झूठ बोलती होगी। और कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को कहा गया कि फूल बरसाइए। राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात बुलंदी से कर रहे हैं। अगर उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो बड़ा चमत्कारी होगा। और अभी भी कॉलेजियम सिस्टम में जजों की भर्ती में SC ST OBC को उनके अनुपात में संख्या नहीं मिल रही है, न के बराबर मिल रही है। ये वो खबरें हैं जो आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। इसके लिए आपको नेशनल दस्तक ही देखना पड़ेगा। ये वो खबरें हैं जो आपके समाज के लिए, देश के लिए, आपके नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।